नमस्कार प्यारे बच्चों। एनएएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे के पार्ट 6 में आज हम प्रश्न संख्या 17 से आगे के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 17 हमें क्या कहता है। समचतुर्भुज SELF सेल्फ में कोण FOL, तो ये F देखो इस शीर्ष पर है और ये आपका O हो गया और ये इधर से L हो गया है। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, इस कोण का हमें मान पूछा गया है। तो देखिए, अब यहाँ पर न तो भुजा की लंबाई दी गई है, और न ही कोई कोण का मान दिया गया है, और फिर भी हम देखिए इसके उत्तर का पता लगाएंगे कि इसका उत्तर क्या आता है। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी सवाल को देखकर घबराना नहीं है। हमें क्या है कि जो चीज आवश्यक है, जैसे समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसके क्या गुण होते हैं, इन चीजों के बारे में अगर हमें पूरी जानकारी है तो हम इस प्रश्न के जवाब को बहुत ही आसान तरीके से बिना देखे बिना एक ही मतलब की नजर में इसके जवाब को दे सकते हैं। तो देखिए, सम चतुर्भुज, सम का मतलब समान होता है, चतुर यानी चार यानी भुजा, चारों भुजाएं समान होती है जिस चतुर्भुज की, उसे हम सम चतुर्भुज कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर भुजा SEEL LF FS ये चारों भुजाएं बराबर है और एक बंद आकृति बन रही है, तो चतुर्भुज है ही है। अब सम चतुर्भुज यानी कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, उसके विकर्ण की एक खास बात होती है कि जो दो विकर्ण अपन यहां पर खींच रहे हैं, इसके अंदर S से लेकर L तक और F से लेकर E तक, ये दो विकर्ण अपन इसके अंदर खींचते हैं। तो ये विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेदित करते हैं। विकर्ण जो है किसके, समचतुर्भुज के, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंबवत प्रतिच्छेदित करते हैं। लंबवत का मतलब हो गया, जैसे ये रेखा है, इस पर अगर हम कोई लंब डालते हैं तो वो लंबवत रेखा कहलाती है, और जो लंब डाला गया है या जो लंबवत रेखा होती है वह सदैव उस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए ये जो दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ये एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेदित करते हैं, और लंबवत प्रतिच्छेदित करने के कारण इस पर यहाँ जो चार कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये सब 90 डिग्री के होंगे। तो अपने को तो FOL पूछा गया है, तो FOL का मान जो है ऑप्शन नंबर 2 में 90 डिग्री दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 18 की अपन बात करते हैं। समलंब चतुर्भुज। अब देखिए, आपको समलंब चतुर्भुज दिया गया है, यानी कि सम यानी समांतर भुजाओं पर जो लंब है जिस चतुर्भुज में, वो समलंब चतुर्भुज है। समांतर कोई भी दो भुजाएं हैं, उस पर कोई उसके दो सिरों पर लंब है, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब इनको आप किधर से भी किसी भी एंगल से कैसे भी मिला सकते हो। ये भुजा इसकी लंबी भी हो सकती है, ये छोटी भी हो सकती है, या इसकी आकृति कुछ भी हो सकती है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। बस शर्त ये है होनी चाहिए कि इसकी दो भुजाएं समांतर होती है और एक भुजा इन दो समांतर भुजाओं पर लंब होती है, दोनों ही भुजाओं पर लंब होती है। जैसे ये दो समांतर भुजाएं लिए तो इन दोनों भुजाओं पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं अपन, यानी कि 90 डिग्री के कोण बनाती हुई जाती है। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। बस शर्त क्या है, ये दो समांतर भुजाएं हैं और इस पर ये एक लंबवत रेखा है। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। कई तरह की आकृतियां समलंब चतुर्भुज की हो जाती है, कई तरीके से अपन इसको घुमा घुमा कर देख सकते हैं। कुल मिला के इसको आप 360 डिग्री पर घुमाते रहे तो आपको अलग अलग शेप इसकी नजर आएगी। देखिए आगे क्या कहता है। तो इतनी सी जानकारी के साथ हमने ये देखा कि जो समलंब चतुर्भुज होता है उसमें दो भुजाएं तो देखो समांतर होती है। जैसे ये समान अंतर होता है जिन दो भुजाओं में प्रत्येक दो बिंदुओं पर समान अंतर होता है। जैसे ये दूरी अपन सीधी दूरी देखते हैं तो ये अगर समान होती है, एक ही लंबाई की होती है,
तो वो समांतर भुजाएं कहलाती है। दूसरी बात, अब ये जो समांतर भुजाएं हैं इस पर अपन एक लंबवत रेखा खींचते हैं तो वो लंब हो गया। समांतर भुजाओं पर लंब तो समलंब, और बंद कर देते हैं इसका मुंह पूरा, तो चार भुजाओं से घिरी आकृति होगी तो चतुर्भुज हो गया है। तो इसमें देखो क्या पूछा है, ये PQ और SR समांतर है। PQ ये और SR ये दोनों समांतर है और ये इस पर लंबवत रेखा है PS। कोण X और कोण Y का मान पूछा गया है। प्यारे बच्चों, ये तो हमें पता चल गया है कि यदि समांतर भुजाओं को अपन लंबवत रेखा से काटते हैं तो उस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ओके, क्योंकि लंबवत रेखा है तो ये जो समांतर रेखाएं हैं PQ और SR, इस पर ये एक लंबवत रेखा है ये PS, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो देखिए, अगर यहाँ पर इस 90 का मान नहीं लिखा हुआ रहता तो भी हम देखकर लिख सकते थे इसके गुण के आधार पर कि दो समांतर रेखाओं पर जो एक तीसरी लंबवत रेखा होती है वो इन जगह पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस प्रकार इसके इस गुण के कारण हमें कोण Y का मान प्राप्त हो गया 90 डिग्री। अब तीन कोण के मान प्राप्त हो गए अपने को, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री आपको यहाँ पर दिया गया है। इनको जोड़ दीजिए, 300 डिग्री हो रहा है तीनों कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसमें से 300 डिग्री आप माइनस कर दीजिए तो जो चौथा कोण है उसका मान अपने को प्राप्त हो जाएगा जो कि 60 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर 60 डिग्री, यानी कि x का मान तो 60 डिग्री आएगा, y का मान 90 डिग्री। तो ये आपको देखो पहले ऑप्शन में दिया गया है, x बराबर 60 डिग्री, y बराबर 90 डिग्री। अब हम प्रश्न संख्या 19 पर चर्चा करते हैं। समांतर चतुर्भुज, ये देखिए समांतर चतुर्भुज आ गया है। ऊपर हमने समलंब चतुर्भुज पढ़ा है, अब आपको समांतर चतुर्भुज दिया गया है। इनकी सभी विशेषताएं, भुजाएं क्या होती है, कोण कैसे होते हैं, विकर्ण कैसे होते हैं, इन तीन चीजों के बारे में आपको पूरी चीजें याद होनी चाहिए, तो हम बिना देखे इनके पूछे गए प्रश्नों का आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो देखो समांतर, समांतर का मतलब है कि इसके चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं आमने सामने की वो समांतर होती है। यानी कि अगर इस भुजा की इस भुजा की बात करें तो ये समांतर होती है इस भुजा की, और इस भुजा की बात करें तो ये समांतर होती है। यानी कि इस समांतर चतुर्भुज के दोनों ही युग्म, भुजाओं के दोनों युग्म आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होती है। समांतर का मतलब है कि जैसे ये L और G लिया, O और N लिया, इन दोनों के बीच में अगर हम इन दोनों को अनंत तक बढ़ाते हैं तो इनके बीच में दूरी समान रहेगी। इसी तरीके से GN और LO लेते हैं, ये वाली, इनके बीच में अगर दो समान रहती तो समांतर है। तो भुजाओं के दोनों युग्म इसके अंदर समांतर है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। अब बात करते हैं अपन, ये पूछ क्या रहा है, LONG, L बिंदु नाम दिया, O नाम दिया, N नाम दिया, G नाम दिया, में x तथा y का अनुपात क्या है। देखिए ये एक तरीके से आपको एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है उसके आधार पर प्रश्न आपसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होने के साथ क्या होती है, समांतर होती है। इसका मतलब ये 2y माइनस 1 का मान, 2y माइनस 1 का मान 13 के बराबर हो गया, तो हम यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे। तो 2y बराबर 13 है, प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 इधर आके प्लस का 1, तो ये 14 हो गया। तो 2y बराबर 14 है और y का मान प्राप्त हो गया आपको 14/2 यानी कि 7। तो देखिए y का मान तो प्राप्त हो गया है 7। अब इसी तरीके से ये 4x का मान 20 के बराबर हो जाएगा, तो 4x बराबर 20, तो x बराबर 20/4 यानी कि 5, तो x का मान मिल गया 5। और x और y का अनुपात पूछा है, तो x और y में जो अनुपात है वह देखिए x का मान 5, y का मान 7, यानी कि 5:7 आपको प्राप्त हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इस प्रकार हम समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, इनके भुजाओं के गुणधर्म, कोणों के गुणधर्म और ये विकर्ण एक दूसरे को किस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं, किस प्रकार समद्वि विभाजित करते हैं, ये सभी बातें ध्यान में रखकर इनके सवालों को हम बहुत आसानी से हल कर पाते हैं। अगले वीडियो में हम अगले सवाल को लेकर आएंगे। धन्यवाद।